कुज़ात बाब नंबर 14। समसून की फलस्ती औरत से शादी। एक दिन समसून तिमिन्नत में फलस्तियों के पास ठहरा हुआ था। वहां उसने एक फलस्ती औरत देखी जो उसे पसंद आई। अपने घर लौटकर उसने अपने वालिदैन को बताया, मुझे तिमिन्नत की एक फलस्ती औरत पसंद आई है, उसके साथ मेरा रिश्ता बांधने की कोशिश करें। उसके वालिदैन ने जवाब दिया, क्या आपके रिश्तेदारों और कौम में कोई काबिल कबूल औरत नहीं है? आपको नामख्तून और बेदीन फलस्तियों के पास जाकर उनमें से कोई औरत ढूंढने की क्या जरूरत थी? लेकिन समसून बजिद रहा, उसी के साथ मेरी शादी कराएं, वही मुझे ठीक लगती है। उसके माँ बाप को मालूम नहीं था कि ये सब कुछ रब की तरफ से है, जो फलस्तियों से लड़ने का मौका तलाश कर रहा था, क्योंकि उस वक्त फलस्ती इसराइल पर हुकूमत कर रहे थे। चुनांचे समसून अपने माँ बाप समेत तिमिन्नत के लिए रवाना हुआ। जब वो तिमिन्नत के अंगूर के बागों के करीब पहुंचे तो समसून अपने माँ बाप से अलग हो गया। अचानक एक जवान शेर बाबर दहाड़ता हुआ उस पर टूट पड़ा। तब खुदा का रूह इतने जोर से समसून पर नाजिल हुआ कि उसने अपने हाथों से शेर को यूं फाड़ डाला जिस तरह आम आदमी बकरी के छोटे बच्चे को फाड़ डालता है। लेकिन उसने अपने वालिदैन को इसके बारे में कुछ न बताया। आगे निकलकर वो तिमिन्नत पहुंच गया। मज़कूर फलस्ती औरत से बात हुई और वो उसे ठीक लगी। कुछ देर के बाद वो शादी करने के लिए दोबारा तिमिन्नत गए। शहर पहुंचने से पहले समसून रास्ते से हटकर शेर बाबर की लाश को देखने गया। वहां क्या देखता है कि शहद की मक्खियों ने शेर के पिंजर में अपना छत्ता बना लिया है। समसून ने उसमें हाथ डालकर शहद को निकाल लिया और उसे खाते हुए चला। जब वो अपने माँ बाप के पास पहुंचा तो उसने उन्हें भी कुछ दिया, मगर ये न बताया कि कहाँ से मिल गया है। तिमिन्नत पहुंचकर समसून का बाप दुल्हन के खानदान से मिला, जबकि समसून ने दूल्हे की हैसियत से ऐसी जियाफत की जिस तरह उस जमाने में दस्तूर था। फलस्ती समसून को धोखा देते हैं। जब दुल्हन के घर वालों को पता चला कि समसून तिमिन्नत पहुंच गया है तो उन्होंने उसके पास 30 जवान आदमी भेज दिए कि उसके साथ खुशी मनाए। समसून ने उनसे कहा, मैं आपसे पहले पूछता हूँ, अगर आप जियाफत के 7 दिनों के दौरान इसका हल बता सके तो मैं आपको कतान के 30 कीमती कुर्ते और 30 शानदार जोड़े कपड़े दे दूंगा। लेकिन अगर आप मुझे इसका सही मतलब न बता सके तो आपको मुझे 30 कीमती कुर्ते और 30 शानदार जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने जवाब दिया, अपनी पहेली सुनाए। समसून ने कहा, खाने वाले में से खाना निकला और जोर आवर में से मिठास। 3 दिन गुजर गए, जवान पहेली का मतलब न बता सके। चौथे दिन उन्होंने दुल्हन के पास जाकर उसे धमकी दी, अपने शफर को हमें पहेली का मतलब बताने पर उकसाओ, वरना हम तुम्हें तुम्हारे खानदान समेत जला देंगे। क्या तुम लोगों ने हमें सिर्फ इसलिए दावत दी कि हमें लूट लो? दुल्हन समसून के पास गई और आंसू बहा बहाकर कहने लगी, तू मुझे प्यार नहीं करता, हकीकत में तू मुझसे नफरत करता है। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी है लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं बताया। समसून ने जवाब दिया, मैंने अपने माँ बाप को भी इसका मतलब नहीं बताया, तो तुझे क्यों बताऊं? जियाफत के पूरे हफ्ते के दौरान दुल्हन उसके सामने रोती रही। 7वें दिन समसून दुल्हन की इल्तिजाओं से इतना तंग आ गया कि उसने उसे पहेली का हल बताया। तब दुल्हन ने फुर्ती से सब कुछ फलस्तियों को सुना दिया। सूरज के गुरूब होने से पहले पहले शहर के मर्दों ने समसून को पहेली का मतलब बताया। क्या कोई चीज शहद से ज्यादा मीठी और शेर बाबर से ज्यादा जोर आवर होती है? समसून ने यह सुनकर कहा, आपने मेरी जवान गाय लेकर हल चलाया है, वरना आप कभी भी पहेली का हल न निकाल सकते। फिर रब का रूह उस पर नाजिल हुआ। उसने अस्कलोन शहर में जाकर 30 फलस्तियों को मार डाला और उनके लिबास लेकर उन आदमियों को दे दिए जिन्होंने उसे पहेली का मतलब बता दिया था। इसके बाद वो बड़े गुस्से में अपने माँ बाप के घर चला गया। लेकिन उसकी बीवी की शादी समसून के शहबाले से कराई गई, जो 30 जवान फलस्तियों में से एक था।